देखो सांख्यिकी है, सांख्यिकी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। 5 से 15 वर्ष के बीच की जो आयु के रोगी हैं वो कितने हैं? 6 है। 15 से 25 वर्ष के बीच के जो रोगी हैं वे कितने हैं? 11। 25 से 35 वर्ष के जो रोगी हैं वे कितने हैं? 21। 35 से 40 वर्ष के जो रोगी हैं वे कितने हैं? 23। 45 से 50 वर्ष के जो रोगी हैं वे कितने हैं? 14। 55 वर्ष से 65 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या कितनी है? 5। ठीक, 5 होगी ना। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी। क्या क्या ज्ञात करना है? बहुलक और माध्य ये ज्ञात करना, उनकी तुलना करनी है। ठीक है, सांख्यिकी के इसी क्वेश्चन का हल है। सर्वप्रथम बहुलक और माध्य के लिए सारणी बनानी पड़ेगी। एक वो सारणी ऐसी होगी, इसके क्या कॉलम होंगे? 1 2 3 4 5 कॉलम बनाएंगे इसमें। तो 5 कॉलम क्या होगी? आयु वर्षों में लिखी जाएगी एक में, दूसरे में रोगियों की संख्या, इसे बारंबारता कहें FI, और मध्य बिंदु XI। मध्य बिंदु यानी कि पीसरी से जोड़ का आधा 15 और 5 20 का आधा 10, XI कहेंगे मध्य बिंदु को। और ये नेक्स्ट है DI बराबर XI में से कल्पित माध्य। ये कल्पित माध्य का सवाल है। कल्पित माध्य DI बराबर XI माइनस A। इसमें से कल्पित माध्य घटा कर लिखना। 30 मान लिया इसमें कल्पित माध्य, तो इसमें से 30, 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 जो कुछ बचा को यहाँ लिखेंगे। और अगले कॉलम में FI इंटू DI। DI समझ गए क्या हो? DI समझ गए? मध्य बिंदु में से कल्पित माध्य, यानी कि कल्पना कर लेंगे, माध्य अंदाजे से मान लेंगे कि ये कल्पित माध्य है, और उसमें से घटा कल्पित माध्य को घटा के उसे DI कहेंगे। ठीक है, फिर FI इंटू DI का गुणनफल यहाँ होगा। ठीक है, अब देखो आयु वर्षों में 5 वर्ष से लगा के और 15 वर्ष के बीच के जो रोगियों की संख्या है वो 6 है। कितनी है? 6। 5 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के जो रोगी हैं वो 6 हैं, इसलिए बारंबारता उनकी होगी 6, इसे FIU कहेंगे। और संख्या कितनी है? मध्य बिंदु कितना होगा इसका? 5 और 15 20 का आधा, 10। ठीक है, 10। और जी यहाँ होगा DI, कल्पित माध्य 30 मान लिया, 30 में से 10 जाकर कितना बचेंगे? माइनस के 20। ठीक है, और गुणा कितनी होगी? DI और FI की, माइनस 20 का 120, माइनस के 120 आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? तो आयु वर्षों में 15 वर्ष से लगाकर 25 वर्ष के बीच के जो रोगियों की संख्या वो कितनी है? 11। तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या हो गया? 15 और 25 40, 40 का आधा 20। ठीक है, इसे XI कहेंगे। और इसमें DI क्या होगा? इसमें से 40 घटा देंगे, इसमें से 30 घटा देंगे, माइनस के 10 आ गए। कल्पित माध्य जो मानना, ये कल्पित माध्य A होता है। और FI DI बराबर हो गया कितना? नफी 10 और 11 के गुणनफल कितना हो गया? माइनस 110। हाँ, लग रहा है बात समझ में? 25 वर्ष से 35 वर्ग के रोगियों की संख्या कितनी है? 21। इसे कहेंगे, जब ये कल्पित माध्य वाला वर्ग है तो इसे FI कहेंगे। ठीक है, बारंबारता वाले वर्ग की बारंबारता है ये। ठीक है, तो मध्य बिंदु कितना हो गया इसका? 35 और 25 60 का आधा 30। ठीक है,
और 30 हो गया। तो डी आई कितना हो गया? एक्स आई में से कल्पित माध्य घटाना, तो कितना हो गया? 30 में से 30 घटा देंगे, कितना होगा? 0 आवेगी। तो गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? एफ आई डी आई की गुणा करेंगे तो अभी 0 हो जाएगा, क्योंकि डी आई हमारा शून्य है। ठीक है। तीसरा, अब यहाँ 35 से 45 वर्ष के बीच के जो रोगी है उनकी संख्या कितनी है? 14। उनकी संख्या कितनी है? 45 से 40 वर्ष के बीच के जो रोगी है, कितनी संख्या है उसकी? 23 है। तो मध्य वर्ग कितना होगा? 35 और 45, 80 का आधा 40 हो गया। इनमें से कल्पित 30 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10। अच्छा, और 10 की और इस 23 की एफ आई की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 230। नेक्स्ट आ गया है 45 वर्ष से 55 वर्ष के जो बीच के रोगियों की जो संख्या है वो कितनी है? 14। ये F2 हो गया। तो इसका मध्य बिंदु कितना होगा? 35 100 हो जाए, 45 और 55 100 का था 50। तो ये क्या है? 50 में से 30 के 20 कल्पित माध्य सौर में से घटाना है। 20 बच गया। अच्छा, 20 के 14 की गुणा कितनी होगी? 280 होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है अब क्या? 55 वर्ष से 65 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है। और इसका मध्य बिंदु कितना होगा? 55 और 65 जोड़कर आधा, ये हो गया 120 का आधा 60 है। पर 30 में से कल्पित माध्य घटाओ, कितना आ जाएगा? 30 आ गया। 30 की फिर इसकी बारंबारता एफ आई की गुणा करो, एफ आई डी आई, ये हो गया 150। ठीक है। इन बारंबारताओं का जोड़ काटना है। सिग्मा एफ आई मतलब बारंबारताओं का योग। बारंबार सिग्मा एफ आई आ गया बराबर 80। ठीक है। और सिग्मा एफ आई डी आई, इसका जोड़ जो है वो 430 आ गया। ठीक है। यहाँ पर अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सा है? ये 23 है। 23 अधिकतम बारंबारता इसमें है ना, 23 है। F बराबर 23। अधिकतम बारंबारता वाले पद की वर्ग सीमा कितनी? वर्ग सीमा है 35 से 45। 35 से 45 है ना? 35 वर्ग सीमा 35 से 45 तथा L1 बराबर कितना हो गया? 35। L1 बराबर 35, L2 बराबर 45। अधिकतम बारंबारता के ठीक पहले, ठीक ऊपर तथा ठीक नीचे की बारंबारता क्रमशः F1 बराबर 21 तथा F2 बराबर 14। इसलिए H कितना आ जाएगा? L2 माइनस L1 बराबर 45 में से उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दी, बराबर आ गया 10। इसलिए बहुलक के लिए सूत्र है L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज गुणा H। ये सारी चीज़ों का पता होगा तो मैं L1 क्या है, F क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है। ठीक है। L1 है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है। L2 है उस सीमा। और H क्या है? H है दोनों का अंतर। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की बारंबारता। ठीक है। तो यहाँ देख लो, मान भर दो इनके। L1 का मान है 35, L1 का मान इन ब्रैकेट 23, F का मान है 23 माइनस 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज इंटू H कितना है? H है हमारा 10। कितना है? 10। तो यहाँ जाएगा 35 जमा ऊपर इन ब्रैकेट स्टार्ट 2 गुणा 10 बटे 23 दूनी 46, 21 और 14 35 माइनस 35 बराबर क्या आ गया? 35 जमा 10 दूनी 20 बटे 40 में से 35 के 11
बराबर 35 जमा 21 को 11 से भाग करेंगे 1.8 समथिंग आवागा कुछ बराबर आएगा 36.8। ठीक है, ये है कि बहुलक। क्योंकि माध्य ज्ञात करने हेतु क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ आई बारंबारताओं का योग बराबर 80 है। सिग्मा एफ आई डी आई बराबर ये आ गया हमारा 430 है, देख लो टेबल में। तथा एक कल्पित माध्य है हमारा 30। तो माध्य के लिए एक्स बार कहते हैं, इसे एक्स बार माध्य के लिए सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर ए का सूत्र मान कितना है 30 जमा सिग्मा एफ आई डी आई है हमारा 430 बटे सिग्मा एफ आई है हमारा 80। ठीक है, 30 जमा 43 बटे 80 बराबर आता है बहुलक बराबर आ गया कितना 30 जमा 5.375 बराबर 35.375 ये आ गया। ठीक है, आता है बहुलक तथा माध्य क्रम से 36.8 वर्ष तथा 35.37 वर्ष होंगे। अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के हैं, यानी कि 37 के करीब सांगो 4 महीने का, जबकि औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35.375 वर्ष है। औसतन आयु कितनी है 35.375 वर्ष है। ठीक है, हाँ समझ में आ गया सवाल। हाँ जी।